नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Z एजुकेशन के YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। तो आइए जानते हैं क्या कुछ है खास जिनको याद रखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में मैं आपको पहले उन क्वेश्चन और उन जवाबों से रूबरू करवाऊंगा जिनको याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 जुलाई के डेट के अनुसार। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि 12 जुलाई को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि 12 जुलाई के दिन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। जो पहला सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कितने मेगावाट के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और साथ ही यह जो मेगावाट है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी है। तो दूसरा सवाल है किस राज्य ने हाल ही में चीनी उपकरणों या डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है, यानी कि देश में यह एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसका नाम है उत्तराखंड, जहां के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। हाल ही में गलवान घाटी में जब भारत और चीन के सैनिकों के साथ जो सैन्य झड़प हुई, उसके बाद जिस तरीके से स्वदेशी और खासकर कि बायकॉट चाइनीज गुड्स का जो आंदोलन चला है, उसको लेकर जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वह कहीं न कहीं जनता के साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। तो इसी कड़ी में जो तीसरा सवाल है वह है भारत का कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो वह है हिमाचल प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जिन्होंने हर घर में, हर हाउस होल्ड के पास एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का 100% का जो टारगेट है उसे अचीव कर लिया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां तक एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और जानते हैं क्या है। 14 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नेकर सम्मान योजना शुरू की है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने यह योजना शुरू की है। नेकर का जो अर्थ होता है वह होता है बुनकर सम्मान योजना। तो 5वां क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको बता दें कि ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जी को हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित या फिर चुनित किया गया है। तो हाल ही में एक स्कीम लागू की गई है जो कि है असीम। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसमें ही जैसे कि एम्प्लॉयर को लेकर इधर उधर कर दिया, फिर कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, जिसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि असीम का जो फुल फॉर्म है वो है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, यानी कि यह 1 2 3 4 5 6 वर्ड से मिलकर बना यह एक वर्ड है जिसका नाम है असीम। तो वहीं जो 7वां क्वेश्चन है वो है, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट का क्या नाम है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है जिसका नाम है जे.जी. मैडलिन स्वीगल। और हाल ही में आपको यह भी हम याद दिला दें किस तरीके से अश्वत्थ को लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन भी अमेरिका में ही देखा गया है, जिसकी चर्चा विश्व के तमाम देशों में रही। तो वहीं जो 8वां क्वेश्चन है वो है, किस बैंक के साथ मिलकर कौन सी राज्य सरकार ने तनाव फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कोविड-19 के हिसाब से देखें तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने तनाव फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल जो कि है, कनाडा स्थित टोरंटो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत में सांपों के काटने से मरने वालों की संख्या क्या है। जी हाँ साथियों, भारत में जिस तरीके से सांपों के काटने से सही उपचार ना मिलने की वजह से भारत में पिछले 20 सालों में लगभग 1.2 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि 12 लाख के करीब है। तो वहीं जो 10वां प्रश्न है वो है, आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई जो कि साइकिल से जुड़ा हुआ है।
तो हम आपको बता देंगे इसका जवाब है साइकिल फॉर चेंज। और यह जो सवाल है ये कई बार पूछा जाता है ऐसे ही घुमा फिरा कर, और इसमें जो जवाब है साइकिल फॉर चेंज की जगह फोर की जगह FOR लिख देते हैं या फिर साइकिल फॉर चैलेंज लिख देते हैं, पर जो सही जवाब है वो आपको याद रखना है, दैट इज़ साइकिल न्यूमेरिकल का 4 देन चेंज। और तो वहीं जो 11वां प्रश्न है वो है अ बर्निंग बुक के लेखक कौन है। हाल ही में यह बुक रिलीज़ हुई है और इसके जो लेखक हैं वो हैं मेधा मजुमदार जी। तो वहीं जो 12वां प्रश्न है वो है हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों पर बैन लगा दिया है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जिसको आप सभी को नहीं भूलना चाहिए। वह देश है नेपाल। नेपाल ने जिस तरीके से हाल ही में भारत के साथ अपनी जो राजनीतिक गठजोड़ है उसको कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश की है और अपने नए दोस्त चीन के साथ और उसके रास्ते पर विस्तारवाद नीति के साथ चलने की जो कोशिश कर रहा है, उसको आने वाले समय में जो अपने पुराने मित्र हैं उनसे तो हाथ धोना ही पड़ेगा, और जो नए मित्र हैं वो कितने बनकर रहते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो साथियों जो 13 सवाल है इस क्रम में वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो इसका जो जवाब है वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपने आंकड़े के अनुसार यह दावा किया है कि आने वाले 5 वर्षों में जो हमारी पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इससे और गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस तरीके से आइस पिघल रही हैं उनको भी लेकर यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो साथियों जो 14वां सवाल है वह है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षा को रद्द किया है। जी हाँ, अभी कल ही दिल्ली प्रदेश जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने यह पूर्ण रूप से घोषणा की है कि दिल्ली स्टेट के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षा कोरोना संकट के कारण इस साल नहीं की जाएगी। तो वहीं जो 15 सवाल है वह है देश में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो जवाब है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अन्य राज्यों से, तो उन्होंने मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने और मनरेगा को फिर से सही सुचारू रूप से लागू करके लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कही है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको अब बताते हैं क्या कुछ है खास 12 जुलाई से जुड़ा हुआ। 12 जुलाई की तारीख को देश भर में नेशनल सिंप्लिसिटी डे और नेशनल पेपर डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो साथियों इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये थे वो 15 सवाल जिनको जानना और जिनको याद रखना 12 जुलाई से जोड़कर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी 13 जुलाई के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।